आज हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज। और बैक में लैट पुल डाउन और बैक की बहुत सारी एक्सरसाइज है, 2-4 एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे 2 से 3 सेट यहाँ पे करूँगा। आप अपने गेनिंग फेज़ है या कटिंग फेज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है सेट्स और रैप्स है चेंज कर सकते हैं, ठीक। और इसमें देखिए एक टिप आज की क्या है कि देखिए जो बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज में बैक जो है पोस्चर आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है कैसा है, ठीक है। तो बैक आपको स्ट्रेट रहना चाहिए। आपको बैक जो है जरा से भी बेंड अगर है ज़्यादा तो क्या है कि आपको एक्सरसाइज की फॉर्म ख़राब हो जाएगी और फिर इंजरी के चांसेस इसमें होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंजरीज वगैरह होती है वो बैक में होती है, ठीक। तो ये वैसे तो डेडलिफ्ट से ज़्यादा होता है, बट ऐसे पुलअप वगैरह और भी एक्सरसाइज है उनमें बैक जो है स्पाइन है वैसे सीधा रहना चाहिए। और जो भी टिप्स होगी, कोई भी अगर मुझे चीज़ लगती है तो मैं वो अभी शेयर करूँगा। सबसे पहले जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है पुलअप्स। पुलअप्स से मैं यहाँ पे शुरू करूँगा। पुलअप्स के बाद देन यहाँ पे बेंच डंबल रोज, ठीक है। सबसे पहले पुलअप्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट स्टेप, अगर आप अपने बाइसेप को ग्रोथ करना चाहते हैं पुलअप्स के थ्रू, तो आप क्लोज ग्रिप जो पुलअप्स है जिसमें आपकी जो हैंड की पोजीशन है वो कुछ ऐसी रहती है और एक वाइड रहती है, तो उसमें लेट्स की जो मसल है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो क्लोज ग्रिप जब आप करेंगे तो इसमें आपको पहले तो अगर आपके पुलअप्स वाली जो मसल है वो वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, धीरे धीरे आपको कुछ पुलअप्स लगा पाएंगे। उसके साथ साथ में बाइसेप्स ग्रोथ होगा, ठीक है। सो ये एक तरह के कंपाउंड मूवमेंट्स के अंदर आता है। तो बाइसेप्स को ग्रोथ करने के लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। और पुलअप्स भी आप धीरे धीरे करके जो है, अगर आपको वेट ज़्यादा है तो इस चीज़ को ट्राई करिए और धीरे धीरे करके इसको ना आप विड्थ थोड़े इंक्रीज़ करिएगा, तो आपको जो फुल जो पुलअप्स है लेट डाउन वाले वो अब कर पाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम करने वाले हैं वो है डंबल रोज, ठीक। सो ये इसके लिए आप बेंच पे कर सकते हैं या फिर एक नॉर्मल एक इतने हाइट का एक आप कोई भी एक पोजीशन या कहें चेयर का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने एक हैंड को प्लेस करके दूसरा डंबल से जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ, चलिए नेक्स्ट। आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसके और भी अल्टरनेटिव्स मशीन्स वगैरह हैं, तो वो मशीन का यूज़ करिए अगर आपको इस एक्सरसाइज में कंफर्टेबल नहीं है तो।
सो नेक्स्ट टिप ये है कि जब आप एक एक्सरसाइज में वेट इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें रैप्स इंक्रीज़ करिए। ये आपकी फोकस और जो मसल में आपको जो कंट्रोल होता है ना, वो उसको बनाने में मदद करेगा। स्ट्रेंथ से नहीं आएगा, लेकिन ये आपको फोकस बनाने में मदद करेगा। फिर जो फोकस बनने के बाद आप ज़्यादा वेट पुल कर सकते हैं, ज़्यादा अपना जो है स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो जिस मसल के साथ में, जैसे मुझे ज़्यादातर जो बाइसेप में जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, बैक में होता है, तो उसमें मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता हूँ और उसमें मुझे इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं। तो पहली चीज़ वही होना चाहिए, थोड़ा वेट कंट्रोल होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी डंबल बेंट ओवर, ठीक है। इस एक्सरसाइज के लिए हमें 2 डंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें हम सिंगल डंबल से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम दो डंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसको आप बारबल से भी कर सकते हैं। अगर आप जिम में हैं तो आप बारबल यूज़ करिए। मैं यहाँ पे ओनली डंबल्स को यूज़ कर रहा हूँ। डंबल्स मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगते हैं, इसमें थोड़ा मसल को और आप स्ट्रेच कर सकते हैं। बारबल में क्या थोड़ा लिमिट आ जाता है, वो बारबल टच हो जाता है ना। चेस्ट प्रेस या बैक में भी कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो डंबल्स में मिलती है। कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है, देखिए एक्सरसाइज के बीच में कितना रेस्ट रहना चाहिए। एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट मैटर करता है कि आप किस टाइप की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सुपर सेट वगैरह करो तो उसमें कोई वैसा रेस्ट वगैरह ज़्यादा नहीं रहता, और जो वेट आप कितना लिफ्ट कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा वेट पिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ेगा। बड़े मसल ग्रुप्स के लिए थोड़ा वेट करिए ज़्यादा, क्योंकि आपका बॉडी फिर से जो है ग्लूकोज फिलअप करने में टाइम लगता है। और अगर आप छोटे मसल्स टारगेट कर रहे हैं, जैसे शोल्डर नहीं, बाइसेप, ट्राइसेप्स ऐसे, और तो इनमें ना अब 1 मिनट का रेस्ट काफ़ी है। और बड़े मसल्स के लिए आप 2 मिनट 3 मिनट तक भी जा सकते हो। और ट्रेनिंग डिपेंड्स, ठीक है, ट्रेनिंग मेथड के अकॉर्डिंग भी जो रेस्ट पीरियड है वो चेंज होता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है डेडलिफ्ट। और डेडलिफ्ट आप बारबल यूज़ कर लिए और डंबल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डंबल से कर रहा हूँ, डंबल मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है, ठीक है। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जिस वेट के साथ में आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप करिए। पहले कम से स्टार्ट करिए। और एक चीज़ कि ये जो मसले सबसे ज़्यादा आप कह लो इंजरीज जो है सबसे ज़्यादा इसी जगह होती है अगर फोकस नहीं है तो। और ज़्यादातर हैवी वेट्स की तरफ इसमें ज़्यादा आप नहीं जाएं। और कमर का जो मसल है वो वैसे भी ज़्यादा वेट पुल करने के लिए है, ज़्यादा वेट आप उसमें लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले आप फोकस करिए कॉन्ट्रैक्शन, और फिर जो है आप उसमें ज़्यादा वेट आप लिफ्ट करने की तरफ जाइए। स्टार्टिंग कम से ही, मतलब ये थोड़ा ऐसे है ना कि जॉइंट है एक तरफ का, ठीक है। सो जॉइंट्स के साथ में आपको पहले फोकस बना के आप फिर एक्सरसाइज करें तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। अब बाइसेप जैसे हो गया, बाइसेप, चेस्ट वगैरह, इनमें आप हैवी वेट्स भी कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा इंजरी के चांसेस में नहीं आते। लेकिन बैक का जो मसल है अगर इंजरी हो जाता है तो वो बार बार क्या बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सो पहले हम यहाँ पे कम वेट्स पिक करेंगे, फिर दैन इंक्रीज़ करेंगे।
सो गाइस आज का बैक वर्कआउट हुआ फिनिश। और बैक जो है आप इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अपर बॉडी में सबसे बड़ा मसल ग्रुप जो है वो है बैक, ठीक है। और इसके बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो आपको बॉडी पॉस्चर फिक्स करने में मदद करता है, और जो अगर आप चेस्ट मसल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, शोल्डर्स पे, तो ये उनको क्या सही अलाइनमेंट देता है जिससे कि वो विजुअल हो पाते हैं। सो चेस्ट आपका अगर बैक अच्छा है ना, तो चेस्ट आपका अच्छे से विजुअल होगा, और ऐसे आगे की तरफ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होगा आपको बॉडी, और बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉस्चर मेंटेन करने में भी आपको मदद करेगा। कोई भी चीज़ जब आप हैवी लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, सामान को कोई ले जाना है, तो आपका जो बैक मसल है सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो बैक को कभी इग्नोर मत करिएगा। और जो पुलअप्स वाली एक्सरसाइज है, कंपाउंड मूवमेंट्स, डेड लिफ्ट वगैरह बहुत बहुत ज़रूरी है। सो गाइस आज की वीडियो में नहीं, और भी मसल ग्रुप्स की अगर एक्सरसाइज देखने हैं और डाइट्स वगैरह के शायद वीडियोस लेके आऊँगा अभी कुछ टाइम बाद। अभी एक्सरसाइज वाले वीडियोस ही रहेंगे, सो वो आप प्लेलिस्ट चाहिए वॉच करिए। और जितने इक्विपमेंट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोशिश मैंने ये करा है कि थोड़ा यहाँ पे लिंक्स वगैरह मैंने लगा दी है, हालांकि जो कि अगर आपको बाय करना है, आपके बजट में आ रहा है, या आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप होम जिम में सेटअप करना चाह रहे हैं तो जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और भी अगर एक्सप्लोर करने के लिए मुझे और कोई चीज़ें नई मिलती हैं, सो वो मैं ज़रूर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा, जहाँ पे एक होम जिम सेटअप करने के लिए और बेटर करने के लिए जो क्या क्या चीज़ें हैं वो अवेलेबल अपने पास होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है। ओके, फुल बॉडी वर्कआउट आप कर पाएंगे जो कि आप जिम में करते हैं। और कुछ चीज़ें देखिए बना सकते हैं, उसके लिए भी अभी मैं कुछ और चीज़ें बनाऊंगा। अभी तो और सामान अभी आना बाकी है, बनाऊंगा भी। सो वो वीडियोस भी मैं लेके आऊँगा, ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।